आखिरी बोर्ड मीटिंग। ये साल 2011 था जब जॉब्स को उनके डॉक्टर्स ने बताया कि ट्यूमर उनकी हड्डियों और बाकी ऑर्गन्स में फैल चुका था। इसके साथ ही दर्द, वजन घटना, ईटिंग डिसऑर्डर, नींद न आना और मूड स्विंग्स जैसी अन्य परेशानियों से उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जिन्हें जॉब्स पूरा करना चाहते थे, मगर अपनी बीमारी की वजह से उन्हें अपने परिवार की देखरेख में घर पर बैठना पड़ रहा था। अगस्त में जॉब्स ने लेखक आइजैक्सन को मैसेज करके उनसे मिलने की गुजारिश की। वे आइजैक्सन को अपनी बायोग्राफी के लिए कुछ फोटोज दिखाना चाहते थे। उन्होंने हर तस्वीर के पीछे की कहानी उन्हें बताई और बिल गेट्स से लेकर प्रेसिडेंट ओबामा तक उन सब लोगों के बारे में बताया जिनसे वे मिले थे। जॉब्स का शरीर भले ही बहुत कमजोर हो गया था, मगर उनका दिमाग अभी भी तेज चलता था। जब आइजैक्सन जाने लगे तो जॉब्स ने अपनी बायोग्राफी को लेकर चिंता जताई, लेकिन फिर उन्होंने लेखक से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बारे में जानें, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया वे उसके बारे में जाने। एक वजह और भी है, जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग मेरे बारे में लिखना चाहेंगे। हालांकि वे मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो जो कुछ भी लिखा जाएगा सब गलत होगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी बात खुद ही कह सकूं। जॉब्स की आखिरी बोर्ड मीटिंग 24 अगस्त 2011 को थी। उन्होंने इस मीटिंग में वो लेटर पढ़ा जिसे वो हफ्तों से रिवाइज कर रहे थे। इसमें लिखा था, मैं हमेशा से ही कहता आया हूं कि कभी अगर मैं एप्पल के सीईओ की हैसियत से अपना फर्ज और इस कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरने लायक ना रह पाऊं, तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले मैं खुद बताऊंगा। और अफसोस की बात है कि वो दिन आज आ गया है। नतीजा, स्टीव जॉब्स अपनी पसंद में इंटेंस हो सकते थे। उनके साथी उनके लिए या तो हीरो थे या फिर एकदम निकम्मे। इसी तरह उनके प्रतिद्वंदी भी उनकी नजरों में या तो अव्वल थे या एकदम नाकारा। यही नहीं, वे हद से ज्यादा ईमानदार थे। उनके अधीन काम करने वालों के अनुसार वे सीधी और सच्ची बात करने में यकीन रखते थे। जॉब्स हर काम में अपना दखल देते थे। स्वभाव से वे कंट्रोलिंग थे। मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम वे खास तौर पर सिर्फ एप्पल के लिए ही चाहते थे। हालांकि उनके फैसले से माइक्रोसॉफ्ट को फायदा पहुंचा था, लेकिन जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतरीन बनाने पर जोर देते थे। प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर कस्टमर के अनुभव तक में उन्हें अपना दखल चाहिए था। उनका लक्ष्य हमेशा सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन था। कंज्यूमर क्या चाहता है, इससे ज्यादा वे इस बात का ख्याल रखते थे कि मार्केट में आने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट सिर्फ उनका हो। उनकी मौजूदगी में एप्पल इनोवेशन में हमेशा सबसे आगे रहा, जैसा कि कंपनी का मोटो रहा है, थिंक डिफरेंट। स्टीव जॉब्स भले ही कभी कभी सनकी हो जाते थे, मगर उन्होंने खुद को डिजिटल एज का सबसे महान इनोवेटर साबित कर दिखाया। जॉब्स का हमेशा यह मानना था कि अक्सर किसी भी कंपनी के डूबने के पीछे एक वजह यह होती है कि जब उनका कोई प्रोडक्ट चल पड़ता है तो कंपनी का सारा ध्यान प्रॉफिट कमाने में लग जाता है। मगर एक कामयाब कंपनी वही होती है जो आखिर तक कायम रहती है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि हर बार बेहतर करना ही उनका लक्ष्य होता है। और एप्पल के लिए वो यही लक्ष्य चाहते थे। पूरे 3 दशकों तक जॉब्स लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने एप्पल II और मैकिन्टॉश के साथ ऑल इन वन और रेडी टू यूज पर्सनल कंप्यूटर बनाया। उन्होंने पिक्सार के साथ एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। उनके आईट्यून्स और आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को पायरेसी से बचाया। आईफोन और आईपॉड की मदद से बिजनेस और एंटरटेनमेंट एक ही पोर्टेबल डिवाइस में सिमट कर रह गए। और आईक्लाउड ने तो डेटा सिंक को बेहद आसान बना दिया। बेशक स्टीव जॉब्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। एप्पल और पिक्सार आगे भी यूं ही टेक्नोलॉजी और आर्ट का तालमेल बनाते रहेंगे। जॉब्स की बायोग्राफी से हम जो चीज सीख सकते हैं वो ये है कि हमेशा चलते रहो, सुधार करते रहो। तुम्हारी ये कोशिशें खुद ब खुद तुम्हें कामयाब बनाएंगी।